हेलो दोस्तों, अगर आप भी उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस का प्लान कर रहे हो तो शायद आप भी बहुत कंफ्यूज होंगे। कोई बोल रहा है ये यूनिवर्सिटी बैन हो गई, कोई बोल रहा है ये यूनिवर्सिटी ख़राब है, कोई बोल रहा है कि ये यूनिवर्सिटी एनएमसी के रूल्स फॉलो नहीं करते, और कोई बोल रहा है कि उस यूनिवर्सिटी में ओवर इंटेक हो गई, कोई बोल रहा है उस यूनिवर्सिटी का क्लिनिकल एक्सपोजर सही नहीं है, कोई बोल रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो। और दोस्तों, एनएमसी की एडवाइजरी के बाद ये कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ गई है। एनएमसी ने डायरेक्टली बच्चों को वार्निंग दी है कि कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कंट्री सिलेक्ट करने से पहले तुम उस यूनिवर्सिटी का कंप्लायंस चेक करो और उसका एफएमजीएल रेगुलेशन चेक करो। तो आज के इस वीडियो में मैं कोई भी किसी एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं करूँगा, जो जेन्युइन है वही बोलूँगा, आपको पूरा फ्रेमवर्क दूँगा। अगर आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं तो आपका गलत यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि मैं आपको कुछ बढ़िया यूनिवर्सिटी भी सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे, और प्लस जितने भी उज़्बेकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ, जितना भी मतलब यहाँ पे एमबीबीएस करिकुलम होता है, वो सारे यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट भी दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आपका जो कन्फ्यूजन है पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मैंने जितना उम्मीद भी नहीं किया था उससे ज़्यादा आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया। हमारे थ्रू व्हाट्सएप पर भी आप जुड़े, हमसे अलग अलग कॉलेजेस के बारे में आपने डिस्कस किया, और प्लस कुछ बच्चों का भी ऐसा हेल्प हुआ जैसे कि वो गलत एजेंट जो पहले भी स्कैम में वो कर चुके हैं, एजेंट्स जो हमारे पास लिस्ट वगैरह था कुछ, तो उनके साथ शेयर किया, तो वो भी उस एजेंट के थ्रू जाने से बच गए और उनका पैसा स्कैम होने से बचा। और काफ़ी सारे बच्चे ने हमसे डिस्कस करने के बाद अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया, क्योंकि उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे थे, तो हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया उन्होंने, तो वो भी अच्छे मतलब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया उन्होंने। बस नीट का वेट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे बच्चे ने ऑलरेडी हमारे थ्रू रजिस्टर किया हम पे ट्रस्ट करके। तो आपने हम पे ट्रस्ट किया है तो आपको फुल सपोर्ट रहेगा आपको ड्यूरिंग योर एमबीबीएस जर्नी। बिफोर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में सब में हम हेल्प करेंगे। आपने हमें उम्मीद से ज़्यादा प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस बात का मैं वादा करता हूं कि जो भी बच्चे हमारे थ्रू रजिस्टर करवाए हैं उनको कभी भी आगे फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा। जब भी वो यूनिवर्सिटी आएंगे उनसे किसी चीज़ के रिगार्डिंग उनको रिग्रेट नहीं होगा, ये आपसे मैं वादा करता हूं, क्योंकि आपने हम पे ट्रस्ट दिखाया। क्योंकि मैंने इतना उम्मीद भी नहीं किया कि वीडियो ऐसे जाएगा, लोगों तक पहुँचेगा, हमसे कनेक्ट करेंगे, तो आपको कभी भी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों, सबसे पहले फ़ी नहीं, एनएमसी कंप्लायंस देखो। सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो फ़ी देखते हैं, एनएमसी कंप्लायंस नहीं। एजेंट्स बोलेंगे आपको कि यूनिवर्सिटी फ़ी $2400 है, $2600 है, $3000 है, $3200 है, $3500 है, तो वो फ़ी के बेस पे ही अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने लगते हैं, लेकिन एनएमसी कंप्लायंस और एफएमजी रेगुलेशन चेक नहीं करते वो। तो दोस्तों, एनएमसी के अकॉर्डिंग फॉरेन मेडिकल कोर्स में आपका मिनिमम 54 मंथ एकेडमिक्स होना चाहिए, प्लस आपका 12 मंथ का इंटर्नशिप होना चाहिए, प्लस आपका जो कोर्स होगा इंग्लिश मीडियम होना चाहिए थ्रू आउट द कोर्स, बाइलिंगुअल कोर्स एक्सेप्ट नहीं होगा, प्लस आपका क्लिनिकल एक्सपोजर प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी एडवाइजरी वगैरह अभी आ रही है सब में वो क्लिनिकल एक्सपोजर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का ही बात करते हैं। प्लस आपका नीट क्वालिफाइड होना मस्ट है। अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि बिना नीट क्वालिफाइड एडमिशन ले लो, तो फिर वो आपको उल्लू बना रहा है, तो ऐसे एजेंट्स के बातों में मत आना, क्योंकि नीट कंपलसरी है, नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है आपको एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए। प्लस आपका जो डिग्री जो मिलेगा आपका, जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हो, वो उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए जो भी उनका लोकल स्टूडेंट्स को मिलता है। आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए। कुछ कंट्रीज में भी ऐसा चल रहा है कि वो आपको डिग्री के बाद लाइसेंस के लिए अलग एग्ज़ाम लेते हैं, तो उसके लिए आपको उनका लोकल लैंग्वेज एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप कंसिडर कर लेना, क्योंकि 6 साल के बदले 7 साल भी आपका डिग्री जा सकता है। और स्टूडेंट्स एजेंट्स के फर्स्ट ईयर पैकेज जो देखते हैं आधा अधूरा, उसमें सब कुछ मेंशन भी नहीं होता, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी मेंशन नहीं होते, और पैकेज बनाकर दे देते हैं और बच्चे उनसे तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड ही नहीं हुई तो तुम लो फी का क्या करोगे? पूरा 6 साल पूरा पैसा सब बर्बाद। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आप एनएमसी कंप्लायंस चेक करो, एफएमजीएल रेगुलेशन चेक करो, उसके बाद फ़ी देखना। फ़ी सेकेंडरी, क्योंकि फ़ी कम भी हुआ, अगर वो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी आपका एनएमसी कंप्लायंस नहीं है, तो आपका पैसा, आपका साल सब वेस्ट हो सकता है। अब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, भैया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सही है या प्राइवेट? तो मेरा आंसर सिंपल है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जनरली ज़्यादा ट्रस्टेड होती है, क्योंकि एक तो उनका हिस्ट्री पुराना होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो कुछ अभी 2022, 23, 24 में उसका एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, वो पुराने यूनिवर्सिटी से होते हैं।
प्लस उनका इतने सालों में मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए उनका हॉस्पिटल सब के साथ टाइप वगैरह भी अच्छी होती है। जैसे कि खुद ही समझो आप दोस्तों कि जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एब्रॉड से करवा रही है, जनरली उनका फ़ी इतना कम क्यों होता है, और एजेंट्स उनको इसलिए प्रमोट करते हैं जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एक तो किसी को भी आपका कॉन्ट्रैक्टर बना देती है। इतना एक यूनिवर्सिटी रहता है प्राइवेट, 10-15 उसका कॉन्ट्रैक्टर होता है एक तो, प्लस उसकी फ़ी इसलिए जनरली कम होती है, और उसमें उनका जो कमीशन है, और जो बेसिकली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एजेंट्स का कमीशन है वो कंपैरेटिवली आपका जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उससे ज़्यादा होता है, इसीलिए एजेंट्स वगैरह आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज़्यादा प्रमोट करता है। तो दोस्तों आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड अगर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कहीं पे मतलब उज़्बेकिस्तान का ही बात करूँ पढ़ रहा है, और वो आपको यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आओ, तो तुरंत दोस्तों उसको ब्लॉक मारो। एक तो आप MBBS एब्रॉड से करने जा रहे हो, ऊपर से प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर सिलेक्ट कर लेते हो तो MBBS एब्रॉड प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये आपका वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों मैं आपसे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक्चुअली कुछ महीना पहले, 2-3 महीना पहले मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जाके अलग अलग कॉलेजेस को कवर कर रहा था, सबका वीडियो वगैरह बना रहा था। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी भी मैं विज़िट किया, जो कि मैं वहाँ कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में विज़िट किया जो कि मैं गया वहाँ वीडियो वगैरह बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में टूर करने के बाद, घूमने के बाद मेरा मतलब इच्छा नहीं हुआ कि मतलब मन नहीं माना कि बच्चों को मैं ऐसा यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं। कोई मैं ऐसा यूनिवर्सिटी सजेस्ट नहीं करना चाहता बच्चों को कि बाद में वो मुझे बद्दुआ दे, गाली दे। मेरे पास उस सारी यूनिवर्सिटीज़ का रॉ फुटेजेस पड़ा हुआ है, मेरे कैमरे के मेमोरी कार्ड पूरा फुल है, लेकिन मेरा मन नहीं होता कि उनको मैं बैठ के एडिट करूँ, अपने चैनल पर डालूँ और मेरे थ्रू कोई बच्चे को कोई परेशानी हो, क्योंकि दोस्तों ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से बच्चों को बुरा हो जाए, मतलब मुझे बच्चे बद्दुआ दे, लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटी मुझे प्रमोट नहीं करना जो कि जहाँ बच्चे का मतलब एजुकेशन ही ढंग से नहीं मिल पाए, बस 1-2 बिल्डिंग हो, बिल्डिंग में पता नहीं क्या हो, उसका हॉस्पिटल हो। तभी उनसे बात करो, वही बोलेंगे कि हमारा अभी कंस्ट्रक्शन में है। तो भाई तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, तुम बिना कंस्ट्रक्शन के पहले ही तुम कैसे बच्चों का एडमिशन ले रहे हो? एक कंस्ट्रक्शन हो जाने दो, पूरा मतलब तुम्हारा अच्छा सा सेटअप हो जाने दो, तब आराम से बच्चों का एडमिशन लो। तो दोस्तों रहा इस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन की बात, तो कोई भी एजेंट से मैं आपका उस यूनिवर्सिटी में सस्ता से सस्ता में एडमिशन करवा सकता हूँ, लेकिन मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बच्चे सिलेक्ट ना करें। लेकिन कोई कोई बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उनको कहीं कहीं से मतलब बात करके जो उनके स्टूडेंट्स हो उनको मतलब थोड़ा सा माइंड में उनको वही चलता था कि वही यूनिवर्सिटी लेना है, तो उनको ही बस उनको लेना हो तो ले सकते हैं, लेकिन जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता कि कभी भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं। MBBS सिर्फ क्लासरूम में बैठ के नहीं होता, आपको उसके लिए क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह भी होना चाहिए। तो दोस्तों एडमिशन लेने से पहले आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एजेंट, कोई भी मतलब कंसल्टेंसी हो, कहीं पे भी हो आप, तो उनसे ये सब सवाल पूछना कि उनसे ऑफिशियली मांगना कि कोई प्रूफ मांगना कि है कि नहीं, क्योंकि बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे, कि कितने हॉस्पिटल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उनका हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो कितना है, उनका OPD लोड कितना है, इंडियन स्टूडेंट्स को पेशेंट इंटरेक्शन मिलता है या नहीं, उनका भी आप प्रूफ मांगना कि सच में मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि बोल तो देंगे कि हाँ मिल रहा है, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, मैं जानता हूँ, क्योंकि इंडियन जो भी मतलब MBBS एब्रॉड आते हैं इंडियन बच्चे, तो उनको नहीं मिलता हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, तो ये भी आप पता कर लेना पहले। और इंटर्नशिप हॉस्पिटल में होती है या सिर्फ पेपर पे, उनसे भी पूछना कि जो आपका इंटर्नशिप पीरियड होगा उसमें सिर्फ आप हॉस्पिटल विजिट करोगे भी कि नहीं पूरा 6 साल में, ये सब पूरा अच्छे से क्लैरिफाई कर लेना आप, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NMC भी अब अपने हर एक नोटिस में यही फोकस कर रही है कि क्लिनिकल ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो बच्चों को मिलना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं वो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि उज़्बेकिस्तान में जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनका हम एक बार लिस्ट देखते हैं। आप देखना कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, मतलब जो मोस्टली जो मतलब और भी कुछ 1-2 छोटे छोटे जो होते हैं जिनका मतलब ही नहीं है, तो उनको मैंने लिस्ट में नहीं लिया है, तो मैं अब डिस्कस करता हूँ क्या क्या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है आपका ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, फरगाना स्टेट ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ पब्लिक हेल्थ, नामांगन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कराकल पाक मेडिकल इंस्टीट्यूट डेट इज KMI नुकुस, नवोई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उर्गेंज स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुलिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, टास्केंट पीडियाट्रिक्स मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड कार्सी स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये सब कुछ यूनिवर्सिटीज़ थे, और 1-2 यूनिवर्सिटी मैंने नहीं लिया, जैसे कि चिड़चक ब्रांच वाला आपका ताशकेंद है जो कि ऑलरेडी बैन हो चुकी है,
और प्लस एक और TIIT ऑफशोर मॉडल वाला जो है उसको भी मैंने नहीं लिया। और भी एक दो छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज़ है गवर्नमेंट में भी, उनको मैंने नहीं लिया क्योंकि वहाँ बच्चे भी हैं नहीं, तो उनको मैं क्या ही इसमें लिस्ट में जोड़ूँ। तो अब देखते हैं कुछ लिस्ट में आगे हम देखते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे कुछ है, तो उनका भी हम नाम देखते हैं कि इस मतलब बुखारा, एक तो बुखारा इनोवेटिव है, एक एंग्रेन यूनिवर्सिटी है, एक एशिया इंटरनेशनल है, और एक जारमेड करके है जिसका ब्रांच आपका बुखारा और समरकंद दोनों में है, जारमेड यूनिवर्सिटी। एक कीमियो इंटरनेशनल है, इम्पल्स है, सेंट्रल एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, प्रोफी है, और भी बहुत सारे मतलब जितने गवर्नमेंट उससे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल चुके हैं यहाँ पे। इसलिए तो NMC वगैरह एडवाइजरी लग रहा है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले वो यहाँ का NMC कंप्लायंस चेक करो, FMJ रेगुलेशन चेक करो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल चुकी है। तो दोस्तों आप ही बोलो, इतने सारे यूनिवर्सिटी का नाम सुन के बच्चे कंफ्यूज होंगे कि नहीं कि कहाँ एडमिशन ले, ये एजेंट वो बोल रहा है, ये एजेंट इसके बारे में ये बोल रहा है, ये एडवाइजरी में ये लिखा है, वो एडवाइजरी में ये लिखा है। तो इसलिए कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो फिक्स ही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपका बहुत सारे खुलते जा रहे हैं जिसको बहुत सारे प्रमोशंस वगैरह भी हो रहे हैं, तो इसीलिए बच्चे और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों ये बात आप याद रखो, बेस्ट यूनिवर्सिटी वो नहीं होती जो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज़ करती है, बेस्ट यूनिवर्सिटी वो होती है जो कि आपको एक अच्छा कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनाएगा। NMC का जो भी एडवाइजरी आया था तो उससे बच्चों में कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा क्रिएट हो गया, और वो अब ताशकंद, समरकंद, बुखारा का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, जो कि सही भी है, पर इस चक्कर में बच्चे फालतू यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। और दोस्तों रहा ताशकंद, समरकंद और बुखारा की बात, तो कुछ दिनों में आपका ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगा वाया NMC हो, इंडियन एम्बेसी ऑफ ताशकंद हो, या फिर कोई भी काउंसिल बॉडी हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, तो उनके थ्रू इसमें क्लैरिफिकेशन आ ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैं खुद अभी समरकंद में हूँ, मैं अभी वेकेशन चल रहा है लेकिन मैं समरकंद में हूँ क्योंकि मेरे को मार्च में मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ। तो इनसाइट्स मुझे ये पता चला है कि इनका सारा बात हो चुका है, क्योंकि पहले 1 अप्रैल का जो नोटिस था, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, 3-4 वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो सब आप देख लेना। क्योंकि उन्होंने सिंपल बोला था कि इनटेक कम करके एडमिशन आप ले सकते हो, और लेकिन बीच में हरियाणा काउंसिल आके पूरा मतलब उनका सीन चेंज कर दिया, बच्चों को डरा वरा दिया। तो उसके रिगार्डिंग फिर से एक एडवाइजरी कुछ दिनों में आ जाएगी, तो देखना आप। तो सिंपल ये बात है, ये आपका तीनों टॉप यूनिवर्सिटी है, और कहीं कोई भी कंट्री का टॉप यूनिवर्सिटी इतना जल्दी बंद नहीं कर सकते एडमिशन्स। तो एडमिशन्स यहाँ होंगे, कुछ दिनों ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं अपना MBBS एब्रॉड का मेरा एक चैनल है व्हाट्सएप पे, तो मैं उस पर रेगुलर अब जो भी अपडेट होते हैं मैं डालते रहता हूँ, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर मैं बायो में और कमेंट में लिंक लगा दूँगा, तो आप ज्वाइन कर लेना वो ग्रुप। मैं उसमें सारे MBBS एब्रॉड से जो जितने भी मतलब न्यूज़ होते हैं सारे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ उसमें। एंड इन तीनों यूनिवर्सिटी में एक्चुअली हुआ क्या है कि तीनों यूनिवर्सिटी में जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है हमारी इंडिया की, यहाँ की एम्बेसी जो है हमारी इंडियन एम्बेसी, उन्होंने मिल के यही बोला कि लिमिटेड इंटेक करने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली लिमिटेड इंटेक ही होंगे सब यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ दिन में ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, मैं अभी नहीं बोल रहा, 1-2 दिन में आ ही जाएगी, कुछ दिनों में मतलब बिफोर नीट या नीट के आसपास इसका ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। तो उससे पहले एक और बात दोस्तों, कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी का कुछ इतना ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है कि मुझे डर है कि वो दूसरे यूनिवर्सिटी को जो बोल रहे थे कि ओवर इंटेक करके और अपने में एडमिशन ले रहे हैं कि वहाँ ओवर इंटेक है, यहाँ एडमिशन ले लो, तो उनका इतना ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि इस ईयर कहीं उसमें ही ओवर इंटेक ना हो जाए। तो ये सब का भी कुछ ध्यान रखना, और ये सब कुछ माइंड में रख के ही आप एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। तो दोस्तों एज यूजुअल मैं कुछ लिस्ट बनाया हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में। तो एज यूजुअल जो यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान की टॉप है, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, ये हमेशा आपको टॉप ऑप्शन में रखना चाहिए। आपका बजट वगैरह ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ये तीनों यूनिवर्सिटी ही होना चाहिए। और रहा बात इनका जो एडवाइजरी से रिलेटेड थिंग्स है, तो वो अगर अब नहीं आएगी, आपको अगर डर लग रहा है, आपको अगर अदर ऑप्शन चाहिए, आपको मतलब सेफ़र ऑप्शन चाहिए कि एडवाइजरी वगैरह सुन के आप डर रहे हो, तब आपके लिए और भी मैं लिस्ट नीचे डाला हूँ। अगर कुछ दिन में क्लैरिफिकेशन हो जाता है तो आप यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हो। जब आपको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि यहाँ एडमिशन हो रहा है वाया एम्बेसी, NMC और कोई भी गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू, तब आप ये तीनों ऑप्शन ताशकंद, समरकंद, बुखारा को रखना अपने ऑप्शन में, अगर आपका बजट ठीक है तो। ड्यू टू एडवाइजरीज एंड ऑल, तो बच्चे अल्टरनेट ऑप्शन देख रहे हैं, तो आपसे मैं कुछ अल्टरनेट यूनिवर्सिटीज़ जो है उज़्बेकिस्तान की, जो कि वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वो भी मैं आपको अभी देने वाला हूँ लिस्ट। तो अल्टरनेट में आता है आपका अंदीजान,
फरगाना, कराकल पाक मेडिकल इंस्टीट्यूट दैट इज़ KMI नुकुस, नामांगन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उर्गेंच स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, नवोई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये सब कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस है। अगर ये सब यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लिस्ट में नहीं रखना चाहता, तो मैं बस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहा हूँ। तो ये सब कुछ लिस्ट है: अंदीजान, फरगाना, कराकल पाक मेडिकल इंस्टीट्यूट नुकुस, नामांगन, उर्गेंच और नवोई। एंड दोस्तों, ये कुछ यूनिवर्सिटी का मैं बस शॉर्ट्स में आप मतलब थोड़ा 2-3 वर्ड में आपको बता देता हूँ। अंदीजान फरगाना, अगर आपका बजट ठीक है, अगर आपका मतलब बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से आप अंदीजान फरगाना सेलेक्ट कर सकते हो। या अगर आपका बजट लो है और आपको डिस्टेंस से कोई मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं है कि सेंटर से थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, तो आपके लिए कराकल पाक मेडिकल इंस्टीट्यूट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और नामांगन भी एक अच्छा स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ भी देख सकते हो। या और प्लस उर्गेंच स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ इसका भी काफ़ी अच्छा है, सुना इस बार से काफ़ी ज़्यादा इसका भी मतलब चल रहा है। और एक और है नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये सब भी आपका लो बजट में है। जैसे कि आपको KMI का फ़ी बतलाऊंगा तो मैं $2,900 के आसपास है, और नामांगन का आपका $3,390 के आसपास है, उर्गेंच का $3,400 है, और नवोई का शायद $2,900 या $2,800 फ़ी है इसका। एंड दोस्तों, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न हो, आप कन्फ्यूज़ हो कि कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी DM कर सकते हो। आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में आपका मदद करूँगा, प्लस आपको अच्छे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करवाऊँगा, ताकि आप फ्यूचर में रिग्रेट ना करो और अपना जो सपना है वो आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पूरा कर सको। ये ना कोई फालतू यूनिवर्सिटी से आप डिग्री ले रहे हो। एंड दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों का मतलब मैसेज आ रहा है कि जिन्हें एजेंट्स आपको उन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तरफ ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। तो एडमिशन लेने से पहले आप अपना पूरा रिसर्च अच्छे से करो। एडमिशन आपको लेना है, एजेंट्स को नहीं। उन्हें जहाँ मोटा कमाई होगा वो आपको वही सजेस्ट करेंगे। तो कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च प्रॉपर करो और अच्छा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, क्योंकि एजेंट्स का काम है, उनको जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो आपको वही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका वो बिज़नेस है। तो अपना बिज़नेस में तो गद्दारी नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आप अपना रिसर्च खुद करो। वो अपना काम कर रहे हैं एजेंट्स, आप अपना काम करो, अपना रिसर्च में काम करो कि आप अच्छा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर पाओ, क्योंकि सब अपना अपना काम अच्छा करेंगे तभी तो सब अच्छा होगा। तो ये मैं ऐसे ही बोला जॉब के लिए। तो आप ऐसे फालतू एजेंट्स के जो भी बोलता है आपको वो सब चक्कर में मत फंसना, क्योंकि वो उनका काम है, वो उनका बिज़नेस, वो करेंगे, आपको माइंड वॉशिंग करेंगे ही, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे ही, कुछ भी दिखा के, कुछ भी बोल के, कोई भी अपने जो उनके बच्चे हैं उनसे बात करवा के, क्योंकि सब सिस्टम बना हुआ है। आप खुद सोचना ये सब क्यों होता है। तो थोड़ा सोच समझ के आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना और फंस मत जाना कहीं पे। बस मेरा यही आपसे गुजारिश है, कहीं फंस मत जाना, पैसे वगैरह देके कोई यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस मत जाना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ हार्श ट्रूथ के बारे में, जो कि आपको जानना चाहिए MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि ये बिना जाने आप एडमिशन लेके पछताओगे। तो सबसे पहली बात, MBBS अब्रॉड ईजी नहीं होता, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना ही होगा। ये कोई स्कूल नहीं है आपका जो आपको स्पून फीडिंग करवाया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको इंडिया में जाके FMG क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि और उसके लिए आपको स्टार्टिंग से सेल्फ स्टडी करके आपको FMG का सिलेबस ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई अल्टरनेट नहीं है FMG का। आपको अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो FMG क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और ना ही FMG के बिना आपको इंडिया में लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने का। तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा और आपको FMG का तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो तभी आप MBBS अब्रॉड सिलेक्ट करना, वरना इंडिया में ही कोई अदर कोर्स में एडमिशन ले लो आप। ये सच्चाई, ये बातें कड़वी है पर ये सच्चाई है। अगर आप अभी कंफ्यूज हो कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, तो मैंने ये 7 पॉइंट चेकलिस्ट बनाया है, इसे यूज़ करो। मैंने इसका नाम दिया है थाला रूल टू सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। 7 का रूल है, थाला रूल। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी का NMC कंप्लाइंस देखो कि यूनिवर्सिटी NMC कंप्लाइंस है कि नहीं। दूसरा, आप कोर्स ड्यूरेशन, जो भी आपका FMGL रेगुलेशन में 5+1 वो है कि नहीं। प्लस वहाँ का आप इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर भी पता कर लेना। प्लस क्लिनिकल एक्सपोजर पता करना यूनिवर्सिटी में सही है कि नहीं, कि एक सिंपल सा बिल्डिंग है उसी में बस जाना है, कभी क्लास हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो ऐसा यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट मत कर लेना। और वहाँ पे नंबर ऑफ़ इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं, ये बेसिकली पॉइंट तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको ऐसा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है जहाँ पे पहले से इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा हो। अगर किसी का बच्चे का ऐसा भी चॉइस होता है कि उनको इंडियन बच्चे जहाँ ज़्यादा वहाँ नहीं जाना, आपको कम इंडियन बच्चे वाला चाहिए, तो वो भी उसके भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो उसके लिए हम DM करना, मैं आपको उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दे दूँगा। प्लस वहाँ पे FMG और नेक्स्ट का पढ़ने का इन्वायरमेंट है कि नहीं।
यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको पढ़ाई में मन लगेगा कि नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, तो ये सब भी सिलेक्ट कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट, बिना बजट फाइनल किए आप MBBS अब्रॉड सिलेक्ट मत करना। कितना भी एजेंट बोलेंगे 20 लाख 15 लाख में एडमिशन हो जाएगा, 25 लाख में हो जाएगा, आप खुद से बजट कैलकुलेट करना। हमने पुराना एक वीडियो है वो आप देख लेना, उसमें हमने बजट के बारे में थोड़ा थोड़ा बतलाया है। अभी टोटल 6 ईयर बजट का ही वीडियो आएगा जल्दी ही, तो वो भी देखना आप। इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को हमारे। तो दोस्तों, जिस यूनिवर्सिटी में ये 7 पॉइंट्स आपका सेटिस्फाई हो रहे हैं वही आपके लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट है। मैं नहीं बोल रहा, आप ये सब पॉइंट्स खुद मिला लो, जहाँ ये पॉइंट्स आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो वो यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का डिसीजन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। आप किसी के प्रेशर में आके डिसीजन मत लो कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का पूरा जिम्मेदारी आप खुद पे लो, क्योंकि अगर किसी और का बोलने पे आप एडमिशन ले लोगे तो बाद में आप खुद रिग्रेट करोगे। इसलिए आप खुद रिसर्च करो, मतलब खुद सारा कुछ रिसर्च करो, खुद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो। जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मत करना। और दोस्तों, कभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन में कभी भी कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मत करना MBBS अब्रॉड के लिए। पहले अपना कन्फ्यूजन दूर करो, जहाँ आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, किसी से भी हो रहा है, आपका कन्फ्यूजन क्लियर है, तभी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करना। तो दोस्तों, यही था हमारा वीडियो आपका। अगर क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा है, भैया कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करूँ, क्योंकि समरकंद ताशकंद बुखारा में ऐसा एडवाइजरी आया हुआ है, तो कुछ अल्टरनेटिव बतला दो। क्योंकि ये कुछ दिनों में आएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन तो ये तीनों जगह भी हो जाएंगे। लेकिन बच्चों का अंदर थोड़ा सा, अभी पेरेंट्स और बच्चे में थोड़ा सा डर है कि यहाँ एडवाइजरी वगैरह है तो यहाँ एडमिशन नहीं लेना। जो बच्चों को ऐसा लग रहा है तो उनके लिए अल्टरनेट ऑप्शन मैंने दे दिया है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके बजट के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे, ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, आप देख ही रहोगे स्टार्टिंग से पॉपअप हो रहा होगा, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें DM कर देना, आपका बजट बोल देना। उस बजट के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।